हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक बहुत ही एग्रेसिव और ताकतवर टाइगर की कहानी के साथ। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप इंडिया के फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। D1 आज बांधवगढ़ के सबसे ताकतवर बाघों में से एक। उसकी कहानी हर एक टाइगर की कहानी की तरह ही शुरू हुई थी, एक यंग टाइगर के रूप में जो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये माना जाता है कि उसका जन्म 2019 में हुआ था और वो डॉटी टाइग्रेस और महामान मेल टाइगर का बेटा है, उनके पहले लिटर से है। D1 की अर्ली लाइफ बांधवगढ़ के उन्हीं इलाकों में जहां एक यंग मेल के लिए सरवाइव करना आसान नहीं होता, गुजरी। उसके आसपास पहले से ताकतवर अडल्ट मेल्स मौजूद थे। हर तरफ सेंट मार्क्स, रोड्स, टेरिटोरियल बाउंड्रीज और कंपटीशन। एक यंग मेल को एक दिन अपनी माँ की टेरिटरी छोड़नी ही पड़ती है और उसके बाद जंगल उसके लिए बिल्कुल बदल जाता है। अब कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई परमानेंट घर नहीं, सिर्फ एक टारगेट, अपनी टेरिटरी बनाना। लेकिन बांधवगढ़ की खितौली रेंज में टेरिटरी के लिए कंपटीशन हमेशा से ही बहुत सख्त रहा है। यहाँ एक ही समय पर कई ताकतवर बाघ मौजूद रहते हैं, उनकी मूवमेंट रहती है। जैसे कि उस वक्त वहाँ छोटा भीम और उसका भाई पुजारी डोमिनेंट पोजीशन में थे। 2022 या 23 में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल सामने आती है। छोटा भीम और D1 टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे थे। सोचिए, एक तरफ था छोटा भीम, एक भीमकाय बाघ, और दूसरी तरफ एक जवान D1। ये सिर्फ दो टाइगर्स का एनकाउंटर नहीं था, ये था D1 का फ्यूचर के लिए एक टेरिटोरियल टेस्ट। टाइगर फाइट्स हमेशा सिंपल नहीं होती और हर लड़ाई का रिजल्ट मौत नहीं होता। वो लड़ाई बिना नतीजा रही, लेकिन D1 को इसका बहुत फ़ायदा मिला। D1 का सामना जब छोटा भीम से हुआ तो उसने छोटा भीम का सामना बहुत बहादुरी से किया, और यही कारण था कि वो इस लड़ाई में जिंदा बच गया और उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे ये भी साबित होता है कि D1 एक दिन छोटा भीम को हराने वाला था। खतौली की कहानी में अब तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे: छोटा भीम, पुजारी और D1। छोटा भीम और पुजारी दो भाई, एक ही ताकतवर पिता भीम की लेगेसी से जुड़े हुए मेल्स, और D1 एक जवान चैलेंजर। इन तीनों टाइगर्स में से उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर था छोटा भीम, और तारा टाइग्रेस के साथ मेट भी कर रहा था और उसके कब्ज भी हुए। छोटा भीम के होते D1 और पुजारी का तारा के आसपास भी फटकना नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ वेरी अनफेयर। एक दिन छोटा भीम पोचर्स द्वारा लगाए गए एक लोहे की तार के फंदे में फंस गया और उसे गले में सीरियस इंजरीज हो गई। उसकी इंजरीज के बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व से बाहर ले जाना पड़ा और फिर वो जंगल में कभी वापस नहीं आ सका। उन इंजरीज की वजह से छोटा भीम की मृत्यु हो गई और खतौली में एक मेजर टेरिटोरियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। और ये एक मौका भी था D1 के लिए, क्योंकि पहले उसकी काफ़ी ताकत छोटा भीम और पुजारी दोनों से लड़ने में चली जाती थी। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर हम पुजारी और छोटा भीम की तुलना करें तो छोटा भीम पुजारी से ज़्यादा एग्रेसिव था। पुजारी थोड़ा रिलैक्स नेचर का था। अब सिर्फ पुजारी ही D1 और खतौली के तख्त के बीच में खड़ा था। पुजारी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मेल टाइगर था, लेकिन D1 जवान था और उसकी ताकत उस वक्त अपने चरम पर थी। वो हर तरह से इस टेरिटरी पर कब्जा करने की पोजीशन में था।
पुजारी और डीवन के बीच टेरिटोरियल राइवलरी कुछ समय से चल रही थी और फिर 11 मई 2026 खतौली के दमदमा एरिया में फॉरेस्ट स्टाफ ने दो टाइगर्स की ज़बरदस्त लड़ाई की आवाज़ें सुनी। सुबह होने पर फॉरेस्ट वालों ने वो एरिया सर्च किया जहाँ से टाइगर्स के लड़ने की आवाज़ आ रही थी और फिर उन्हें पुजारी का मृत शरीर मिला। उसकी बॉडी पर काफ़ी इंजरीज थी, पंक्चर वुंड्स और फ्रैक्चर नेक बोन। ये सबूत था कि एक भयानक और हिंसक टेरिटोरियल लड़ाई हुई थी। पुजारी की डेथ के साथ खतौली में एक युग का अंत हो गया। एक ऐसा बाघ जो टूरिस्ट के लिए एक सुपरस्टार था अब नहीं रहा। लेकिन जंगल किसी के लिए रुकता नहीं। एक टाइगर के जाने के बाद दूसरा टाइगर उसकी जगह ले लेता है और इस बार वो टाइगर था D1। लेकिन D1 को सिर्फ एक एग्रेसिव टाइगर कहना ही काफ़ी या सही नहीं होगा। एक डोमिनेंट मेल की रियल स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत ही नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ होती है उसका तजुर्बा, उसकी टेरिटरी के बारे में उसकी नॉलेज, उसकी टाइमिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की क्षमता। यानी कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और कब टेरिटरी को और आगे बढ़ाना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि D1 खतौली एरिया में काफ़ी सालों से था और उसे छोटा भीम और पुजारी जैसे टाइगर्स के साथ काफ़ी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने का मौका मिला था, काफ़ी छोटी उम्र से ही, इसलिए उसका लड़ने का तजर्बा अच्छा खासा था। दूसरा, उसको छोटा भीम और पुजारी के लड़ने का स्टाइल पता था। तीसरा, जब उसने पुजारी को लड़ाई में मारा तो वो 7 साल का था, यानी अपने प्राइम में, और पुजारी लगभग 9 या 10 साल का था। उसे यकीनन पुजारी की लोकेशन पता थी और ये भी हो सकता है कि उसने पुजारी पर घात लगाकर अटैक किया हो जिससे उसे लड़ाई में शुरुआती फ़ायदा मिला हो और पुजारी को लड़ाई में वापसी का मौका ना मिला हो। ये मेरा एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई किसी ने नहीं देखी, इसलिए एग्जैक्टली क्या हुआ ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि D1 ने अपने तजर्बे से ये सीख लिया था कि कब क्या डिसीजन लेना है और जब उसे मौका मिला उसने डिसीजन लिया और उसका फ़ायदा उसे मिला। और जहाँ तक D1 के इलाके की फ़ीमेल्स का सवाल था तो तारा और रा फीमेल खतौली में देखी गई और रा तो 3 कब्स के साथ भी देखी गई हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना कि D1 के कितने लिटर हुए या कब्स जो रा फीमेल के साथ हैं वो D1 के ही हैं ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी तो D1 की डोमिनेंस की शुरुआत है, अभी उसके पास लगभग 3 साल हैं और D1 की प्रेजेंट ताकत और दबदबे को देखते हुए आने वाले सालों में वो कई कब्स का पिता ज़रूर बनेगा। आज D1 की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने पुजारी के बाद खतौली में डोमिनेंस कायम की, उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो बांधवगढ़ के नेचुरल साइकिल ऑफ सक्सेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल है। एक जनरेशन जाती है, दूसरी जनरेशन आती है, पुराने मेल्स डिसअपियर होते हैं, यंग मेल्स मैच्योर होते हैं और फिर टेरिटरी के लिए एक नई जंग शुरू हो जाती है। D1 भी इसी साइकिल का हिस्सा है। कल वो चैलेंजर था, आज वो डोमिनेंट मेल है और कल शायद कोई और यंग ताकतवर बाघ उसके सामने खड़ा होगा और उसको हराकर खतौली के तख्त पर काबिज हो जाएगा। आज D1 बांधवगढ़ की खतौली रेंज का एक डोमिनेंट मेल है और अभी तो उसकी कहानी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये थी D1 की कहानी, एक यंग चैलेंजर की, एक टेरिटोरियल फाइटर की और आज खतौली के नए डोमिनेंट मेल की। उम्मीद करता हूँ D1 की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इंडिया के इन शानदार बाघों की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके।
अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और जल्दी ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।